काराकाट लोकसभा दिन प्रतिदिन हॉट सीट बनती जा रही है। इसके पीछे अगर कोई कारण देखा जाए तो वो कारण है पावर स्टार पवन सिंह। अगर पावर स्टार पवन सिंह न होते तो काराकाट सीट पर पूरे बिहार और पूरे देश और भाजपा वालों की नजर वहां नहीं होती। अगर काराकाट सीट अगर हॉट सीट बनते जा रहा है तो इसके पीछे एक और लॉजिक है कि आपको खुद पता होगा कि कल 14 मई को पवन सिंह की मां प्रतिमा देवी ने भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है। अब इसके पीछे क्या रीजन है कि पवन सिंह की मां भी निर्दलीय लोकसभा सीट से अपना नामांकन कराई? इसके पीछे पूरा लॉजिक और पूरा षड्यंत्र को समझते हैं। आखिर पवन सिंह क्या चाहते हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है, एकदम शुरू से बता रहे हैं। काराकाट लोकसभा सीट दिन प्रतिदिन और भी हॉट सीट बनती जा रही है। जैसे जैसे मतदान का दिन करीब आ रहा है वैसे वैसे काराकाट की राजनीतिक सरगर्मी तेज होती जा रही है। मंगलवार को नामांकन का आखिरी दिन था और आखिरी दिन काराकाट लोकसभा क्षेत्र से भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की मां प्रतिमा देवी ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। पवन सिंह की मां बिना शोर शराबा के कलेक्ट्रेट पहुंचती है और इसके बाद अपना नामांकन करा के चुपचाप बिना फूल माला पहने रवाना हो जाती है। उनके साथ सिर्फ प्रस्तावक होते हैं। इस वीडियो को देखने से स्पष्ट पता चलता होगा कि ये आपका जो न्यूज है 100% सही है, जो कि नामांकन करती हुई इस वीडियो में दिख रही है। बिना किसी नारेबाजी के और फूल माला के सादगी के साथ नामांकन करके वापस चली गई। इसके पूर्व पिछले 9 मई को पवन सिंह ने अपना नामांकन कराया था पूरा बैंड बाजा के साथ और पवन सिंह ने देखा कि मेरा नामांकन रद्द हो सकता है। इस रद्द होने की आशंका पर अपनी मां को निर्दलीय रूप में नामांकन करवाए। इसके पीछे लॉजिक को समझते हैं। आखिर पवन सिंह को इतना कौन सी ऐसी कारण हो गई तो उनकी मां को नामांकन करने की आवश्यकता पड़ गई? इसके पीछे आप लोग को बता देते हैं कि पूरा मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पवन सिंह भाजपा के कैंडिडेट है और भाजपा के सदस्यता ग्रहण किया है। भाजपा से अपनी सदस्यता को बिना खत्म करे निर्दलीय वहां से अपना नामांकन कराते हैं, जो कि काराकाट सीट पर भाजपा से उपेंद्र कुशवाहा वहां से लोकसभा सीट से लड़ रहे हैं। चूंकि उपेंद्र कुशवाहा भी भाजपा के सदस्य है और पवन सिंह भी भाजपा के सदस्य है। हालांकि देखा जाए तो पवन सिंह को जब आसनसोल से टिकट मिला था तो वहां से उन्होंने क्या किया कि कैंसिल कर दिया। अब इन्होंने काराकाट सीट से निर्दलीय लड़ने की सोची, लेकिन बिना भाजपा की सदस्यता को खत्म किए जाकर अपना नामांकन करा दिए। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है, भाजपा चाहती है कि जब भाजपा में शामिल नहीं होना तो अपना सदस्यता को खत्म कर देनी चाहिए, लेकिन पवन सिंह अपनी सदस्यता को भाजपा से खत्म नहीं किया है। यही कारण है कि आज 15 मई को इसके छानबीन है। अगर यहाँ से नामांकन खत्म होती है तो चुनाव लड़ना इनके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए अपनी मां को कल नामांकन पर्चा दाखिल कराए। अब यहां देखिए 15 मई को नामांकन पर साफ यहाँ पर न्यूज निकल के आ रही है कि पवन सिंह के नामांकन रद्द होने की आशंका पर मां ने भी नामांकन किया है। अब 15 मई को नामांकन पत्र की जांच होगी, जबकि 16 मई तक नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि थी। कल है पवन सिंह के समर्थक ने नामांकन रद्द होने का, मतलब जितना भी पवन सिंह का समर्थक है पवन सिंह के नामांकन को लेके रद्द होने का जो डर समय है उसके भी पीछे देखिए इसके बाद इस बात की चर्चा थी कि भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह का नामांकन षड्यंत्र के तहत रद्द कर दिया जा सकता है।
जब अगर देखा जाए तो षड्यंत्र के तहत नहीं, नियम के अनुसार रद्द किया जा सकता है। अगर आप भाजपा के सदस्य नहीं है तो भाजपा के सदस्य कैंसिल कीजिए। जब आप सोचते कि इधर भी मलाई मारे इधर भी मलाई मारे, कि भाजपा के सदस्य भी रहे और निर्दलीय खड़ा भी रहे, तो उपेंद्र कुशवाहा वहां पर झाल बजाने के लिए गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा चूंकि भाजपा के कैंडिडेट है तो आप यहां से भाजपा की सदस्यता को खत्म कीजिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। देखिए जनता को भरमा रहे हैं। पवन सिंह की टीम की ओर से बताया गया कि नॉमिनेशन एक संवैधानिक प्रक्रिया है और कोई भी प्रत्याशी अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के अलावा अपने किसी करीबी रिश्तेदार के नाम पर भी नामांकन करता है तो उसे लड़ने का अधिकार है। नामांकन में त्रुटि होने या अन्य कोई कारण यदि उसका नॉमिनेशन रद्द हो जाए तो उसके करीबी के नॉमिनेशन के आधार पर वह चुनाव लड़ सकता है। इसलिए अपनी मां को नॉमिनेशन के लिए खड़ा किया। फिर इसके बाद पवन सिंह ने औरों की तरह अपनी मां को भी प्रतिमा देवी का नामांकन करवाया और काराकाट लोकसभा क्षेत्र से सांसद बनने की जो तमन्ना रखा है वो अपनी मां को वहां से नामांकन करवाने में सफल रहा। यह कोई अचंभित बात नहीं है, यह सिर्फ संवैधानिक प्रक्रिया है। अब सुनिए, उपेंद्र कुशवाहा की पसंदीदा काराकाट सीट पर मतदान लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में 1 जून को होगा। चूंकि इन लोग का जो भविष्य 1 जून को होने जा रही है, अभी तो हम लोग का 4था 5वां 6वां चरण बाकी है। सभी ज्यादातर जितने भी दल है सभी सबका ध्यान 4थे 5वें पर है। लेकिन यहाँ एनडीए ने उपेंद्र कुशवाहा को काराकाट लोकसभा क्षेत्र के मैदान में उतारा है। वहीं भाजपा से टिकट नहीं मिलने पर पवन सिंह निर्दलीय ही मैदान में उतर चुके हैं। महागठबंधन की ओर से राजा राम सिंह को उतारा गया है और वह इस बात से भी खुश है पवन सिंह कि एनडीए के वोटर इस नाम पर बट रहे कि भाजपा नेता खुले तौर पर उपेंद्र कुशवाहा का साथ दे रहे हैं। इधर उपेंद्र कुशवाहा भी कह रहे हैं कि पवन सिंह सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए अपनी ताकत दिखाकर जनता को भरमाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों जो सच बात है वो आपको बताते हैं कि पवन सिंह अपनी मां का नामांकन क्यों करवाया। आपको बता देते हैं कि बिहार के हॉट काराकाट लोकसभा सीट से अंतिम दिन मंगलवार को 8 प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। सबसे चौंकाने वाली बात है कि काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार और भोजपुरी एक्टर पवन सिंह की मां प्रतिमा देवी ने भी नामांकन दाखिल किया है। इसके पीछे का कारण तो यह अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पवन सिंह बीजेपी के सदस्य हैं और अभी तक उन्होंने पार्टी से बिना इस्तीफा दिए ही काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल कर दिया है। ऐसे में पार्टी की ओर से पवन सिंह के खिलाफ एक्शन लेना तय माना जा रहा है। कहा तो यहां तक भी जा रहा है कि पवन सिंह अपना नामांकन वापस ले भी सकता है। अटकलें लगाई जा रही कि खुद पवन सिंह के कहने पर ही उनकी मां ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया है। हालांकि इस संबंध में भोजपुरी एक्टर की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। पवन सिंह की मां प्रतिमा देवी मंगलवार को समर्थकों और प्रस्तावकों के साथ गुपचुप तरीके से पहुंची और नामांकन करके निकल गई। आखिरी दिन उनके नामांकन किए जाने के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो लोकसभा क्षेत्र में जनसंपर्क कर रही है और अपने लिए वोट मांग रही है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह की मां अपने बेटे के खिलाफ में चुनाव लड़ेगी या बेटा के लिए लड़ेगी। तो देखते रहिए, काराकाट सीट से आपको अप टू डेट न्यूज देते रहेंगे। धन्यवाद।